मामले के ऊपर बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, ये कहा जा रहा है कि ये हुकूमत को सरप्राइज़ मिला है, क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है ये सरप्राइज़ है, ये कोई डेंट है मौजूदा हुकूमत के लिए? देखिए, वो अपना फैसला करने में आज़ाद है और लेकिन जो वो जवाब पेश कर रहे हैं वो ज़्यादा वज़नी नहीं है, क्योंकि मेरे इल्म में है कि हमने उनको जो तवज्जो दी है, इमरान खान साहब ने उनके दरीना मसाइल, दरीना जो फंसे हुए थे उनको हल किया है और वो भी जानते हैं। और हम साबित कर सकते हैं कि क्या क्या उनकी जो ख्वाहिशात थी और उनकी तवक्कुआत थी उन पर पूरा उतरने की नेक नियति से कोशिश की गई है। बहरनौ मैं अब भी समझूंगा कि उनको सोचना चाहिए और जिनके साथ वो अपना एक इल्हाक का जिक्र कर रहे हैं और बलूचिस्तान की पसमानगी का जिक्र कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान को तो ये पैकेज जो इमरान खान ने दिया है और बलूचिस्तान के लिए जो इन साहिबान ने किया है वो कौम के सामने है। बलूचिस्तान पर तो आप बताइए कि अक्सर हुकूमत किसकी रही है, या वहाँ JUI की रही है या वहाँ पीपल्स पार्टी की रही है, नून लीग की रही है। आप जरा दुरानियां गिनिए ना, कितना अरसा PDM की जमातें बलूचिस्तान पे हुक्मरान रही और कितना अरसा PTI को मिला कोलिशन पार्टनर्स के जरिए बलूचिस्तान पर हुकूमत करने का। तो वो मैं समझता हूँ ये तो अदाद शुमार की बात है, तो उस पे कोई मतलब है, कोई बहस की जरूरत नहीं है, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। और ये फरमाइएगा कि ये देखिए, वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ हो चुका था सो हो चुका था, हम तब्दीली की बात सुनकर आए थे, हम वज़ीर आज़म पर यकीन करके आए थे। अब वो बहुत सारी बातें, आज के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद भी उनकी देखी होगी, वो बहुत सारी बातें दोहरा रहे हैं। दूसरे ये कि इसको थोड़ा सा वाज़े कीजिए, अगर उनका आना असर डालता था तो इस तरह उनका जाना कितना असर डालता है? वाकई सरप्राइज है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आपका रद्द-ए-अमल इस पर चाह रही हूँ। देखिए, मैं तो पहले अर्ज कर चुका कि हमारी तो ख्वाहिश यही होती कि वो ऐसा फैसला ना करते, उनको हमारे साथ ही रहना चाहिए था। हमारी ख्वाहिश तो ये थी और ये बजा तौर पे थी, क्योंकि हम उनको अपना हलीफ और दोस्त समझते थे हैं और काश वो फैसला, अब भी मैं समझता हूँ उस पर नजरसानी कर सकते हैं, इनको नजरसानी करनी चाहिए। तो मुझे तो यही कह सकता हूँ कि वो इस फैसले पर हैरानी हुई। शाह साहब, आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने बड़ा साथ दिया है और बड़ा काम किया है इन लोगों के लिए, लेकिन शाहजैन साहब तो कह रहे थे कि हुकूमत से हमने 8 अरब मांगे थे, क्या वो बलूचिस्तान के लिए 8 अरब नहीं दे सकते थे अपने खजाने में से? वो तो इस बात पर नाराज हैं। अर्ज करूं, देखिए, अब कहने को तो अब जो कहना चाहें मैं को रोक नहीं सकता, लेकिन मैं अर्ज करूं, हम आपके सामने रिकॉर्ड रख सकते हैं कि बलूचिस्तान के लिए, इनके अपने हल्के के लिए, इनकी अपनी जात के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। शाह साहब साथ रहिए। शाह साहब, इससे पहले जो आपके अपने लोग छोड़कर गए, उन पर इल्जाम लगा कि वो खरीदो फरोख्त के नतीजे में छोड़ के गए और पैसे की लालच में चले गए, तो आज एक इत्तेहादी छोड़ के गए हैं, इनके बारे में इसी तरह की आरा रखते हैं आप? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है, मैं किसी पे गलत बात नहीं करूंगा। मेरे इल्म में नहीं है कि उनके छोड़ने की जो वजूहात उन्होंने बयान की हैं, मैंने उसकी वजाहत पेश की है। मैं किसी शरीफ आदमी पर ऐसे बिला वजह तोहमत नहीं लगाऊंगा। अच्छा, अब शाह साहब सरप्राइज क्या देने जा रहे हैं? ट्रम्प कार्ड क्या खेलने जा रहे हैं? इत्तेहादियों की तरफ से तो सरप्राइज एक आ गया और इतलात यही है कि एक मजीद इत्तेहादी भी शायद आज रात तक कोई सरप्राइज देने वाले हैं। आज आप क्या सरप्राइज दे रहे हैं? नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, पंजाब में असेंबलियां तहलील करने की बात की जा रही है, कुछ तो शेयर कीजिए हमारे साथ। देखिए, ये वजीर आज़म मुखातिब होंगे और सारी कौम उनकी तकरीर की मुंतज़िर है, हम सब उनकी तकरीर के मुंतज़िर हैं और वो जो फैसला करेंगे पार्टी उनके फैसले को कबूल फरमाएगी। और शाह साहब, ये भी बता दीजिएगा, लोग इसको थोड़ा सा मिला रहे हैं, मैं आपका इस पे कमेंट चाह रही हूँ।
सरप्राइज में और सबूतों में थोड़ा सा फ़र्क होता है. दूसरे सरप्राइज हो जाते हैं किसी सबूत के सामने आने के बाद में शाह साहब, वो एक अलग मामला है. लेकिन जब हम किसी के लिए ये कहते हैं ये इसने पैसा दिया, इसने गलत काम किया, हमारे पास सबूत हैं, सर ये कितना इंपॉर्टेंट है कि उस सबूत को भी दे दिया जाए, ठीक फोरम्स पर दे दिया जाए. क्या आज कोई सबूत होगा सिंध हाउस में जो कुछ हुआ उसके बारे में? शाह साहब प्लीज़ आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? देखिए, आपके इल्म में है बहुत से केसेस हैं जो ओपन एंड शट केसेस हैं, सबूत मौजूद हैं. बदकिस्मती से हमारे यहाँ एहतसाब का अमल इतना सुस्त रवि का शिकार रहा है और उसमें इतनी रुकावटें रही हैं कि जो नोन वाइट क्राइम केसेस हैं और नोन क्रुक्स हैं वो भी नहीं पकड़े गए, बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है. और इससे सच्ची बात है पूरी कौम को मायूसी यकीनन हुई है. अच्छा शाह साहब, ये भी बताएगा कि नए इंतखाबात या सदारती निज़ाम के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्या ये भी सरप्राइज में शामिल हो सकता है? ऐसे भी कुछ ऐलानात हो सकते हैं? स्पेकुलेशंस करने में तो आप कोई किसी को रोक नहीं सकता ना. सदारती निज़ाम की ऐसी बातें हैं जो पहले हो चुकी हैं, कई दफ़ा इनका जवाब आ चुका है, इनकी नफ़ी हो चुकी है, फिर गुब्बारा छोड़ दिया जाता है, वो हवा में टेक ऑफ नहीं करता, फिर उसमें हवा भरने की कोशिश की जाती है. ऐसी मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है. सदारती निज़ाम कैसे आ जाएगा? शाह साहब, आज शाह ज़ैन ने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया उस पर आपने फरमाया कि वो मौजू नहीं है जो तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने जिनका इजहार किया. कल आप काफ लीग की क़यादत से मिले हैं, बड़े अहम इत्तेहादी हैं आपके, 5 वोट हैं उनके कौमी असम्बली में. उन्होंने जिन तहफ़्फ़ुज़ात से आपको आगाह किया, क्या काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात थोड़े आपके समझ में आए? नहीं मनीफ साहब, साथ ही रहिए हमारे.